कमर की गोरी। She's so hot, she's one in a million. महालड़ा की खोपड़िया ठन ठन। टोटली कम्मा है देसी जंगली। आफत की पुड़िया है थोड़ी थोड़ी पगली। ना सोचे ना समझे करके कर रही जान। न जाने कहाँ से ये आई रे भगवान। Hey, cut it out, गवार। हाय रब हुआ, ओ का गजब हुआ, ओ हाय रब हुआ, का गजब हुआ, जब 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 लब हुआ, का गजब हुआ, जब लब हुआ, का गजब हुआ, जब लब हुआ। का गजब हुआ जब लब हुआ। What? हाँ, मैंने अभी जीडी को पैकिंग करते हुए देखा। कह रही थी हम मुंबई वापस जा रहे हैं। हे राम प्यारी, अगर मैं रघु से पूछूं कि वो मेरे साथ मुंबई चलेगा, तो तुम्हें लगता है वो चलेगा? मुझे भी लगता है कि वो नहीं चलेगा। उसे शहर अच्छा नहीं लगता है ना? तो तुम उससे क्यों नहीं पूछती? शायद वो तुम्हारी बात सुन ले। आइडिया। डियरेस्ट रघु, इंग्लिश में नहीं स्टूपिड। प्यारे रघु, मैं मुंबई वापस जा रही हूँ। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो और मैं तुम्हें बहुत राम प्यारी याद करूंगी। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ मुंबई चलो। जितना फन को हिंदी में क्या कहते हैं? हाँ, जितना मजा हमें इस गांव में आया, उससे ज्यादा फन हमें शहर में आएगा। I promise. Promise? वादा। I will miss you. ये मैं इंग्लिश में रहने देती हूँ, रघु समझ जाएगा। मुझे देवरी नदी की भी याद आएगी। अब तुम कहोगे मुझे गांव अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करूं, बस याद आएगी। हमें भी बहुत याद सताएगी तुम्हारी मेमनी। हम तो तुम्हें कभी यहाँ से जाने न देते, मगर क्या करें। मैं तुमसे आखिरी बार मिलना चाहती हूँ। मिलना तो हम भी चाहते हैं मेमनी, मगर हिम्मत ना है मिलने की। हाँ, अब साइन करती हूँ। कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? बाहर निकलो, मुझे पता है कोई है। हे भगवान, इस हालत में हम सामना न कर पाएंगे मेमनी का। कुछ कर दे भगवान।
कोई तो है। राम प्यारी, तो तुम थी जिसने ये आवाज निकाली। तुम भी ना डरा देती हो। एनीवे, मैं जा रही हूँ। ओह हाँ, मैं तो अपना नाम ही साइन करना भूल गई। ओह थैंक्स राम प्यारी, you're a star। तुम्हें भी बाय और रघु को भी बाय बोलना। तुम तो शक पकाए गए थे। ये तो शक पकाने की तो बात है रघु भैया। वो जा रहे हैं। कौन? वो मेमनियों की टोली। जानते हैं, जानते हैं, परंतु कैसे? समझ गए। ये राम प्यारी की किस्मत भी हमसे अच्छी है। कम से कम जाने से पहले एक बार भेंट तो हो गई इसकी। परंतु हम भी हिम्मत नहीं हारेंगे। हम जा रहे हैं उनको विदा बोलने। इस बहाने ईसा जी से आखिरी भेंट तो हो जाएगी ना। नहीं बोला, भोला वो हमारी जिंदगी में बिन बताए आए थे, उन्हें बिन बताए जाने दो। हम सोच लेंगे कि उनका आना एक सपना था जो टूट गया। परंतु रघु भैया, ये सपना नहीं था। तो फिर हम कैसे भुला दें? भोला, अगर आज हम उनसे मिलने गए तो भुलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम कह रहे हैं ना जाएं तो अच्छा है। समझ गया रघु भैया, आपका मेमनी से कोनो झगड़ा हुआ है, वरना आप इस तरह की बातें नहीं करते। नहीं भोला, हमारा कोई झगड़ा नहीं हुआ, तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं। परंतु बिना मिले? भला ओका और हमारा कोई मेल था ही नहीं, तब मिलना कैसा? अरे शहर पहुंचते हुए भूल जाएंगे हमें, तो हम काहे उन्हें याद रखें? गांव के गवारी भले, वो भी तो इंसान है, तो परी थोड़ी ना है। नहीं रघु भैया, हमारे लिए तो वो स्वर्ग की परी से भी कहीं ज्यादा है। देखिए, अगर आपको नहीं आना है तो मत आइए, परंतु हम जा रहे हैं। बोला, आज अपने रघु भैया को पीठ दिखा के जाओगे? हमारी बात नहीं मानोगे? क्षमा चाहते हैं रघु भैया, परंतु आज नहीं, आज नहीं। बैग ना, बैग। ओह भोला, ईसा जी, हम आपके लिए ई लाए हैं। थैंक यू। हम सिनेमा में एक नायक को अपनी नायिका को ऐसे ही पुष्प देते हुए देखे थे। अच्छा, इसका मतलब मैं हीरोइन और हम हीरो, मतबल की नायक। ई झोला। ईसा जी, आपका सचमुच शहर जा रही हैं ईसा जी। जानती हैं, हमारे गांव में शहर जाने वालों के लिए एक गीत गाते हैं, तनिक हम गुनगुनाते हैं। जाने वाले वापस जरूर आते हैं, जाने वाले। भोला, गाने की कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि मैं वापस लौट कर आऊंगी। आपके कहने का तात्पर्य ये है कि ये हमारी आखिरी भेंट है? अरे नहीं नहीं,
नहीं भोला, ऐसा क्यों कहते हो? अगर मैं गांव नहीं जा सकती तो तुम तो शहर आ सकते हो ना। हम और शहर? ईसा जी, आप हमें न्योता दे रही हैं? नोट यू मीन एड्रेस? हाँ, तो नोट कर लो ना, एड्रेस नोट कर लो। ठहरिए, हम कलम लिख लेते हैं। 1 पेडर रोड, मुंबई 1। अच्छा रहने दो, छोड़ दो, मैं तुम्हें एड्रेस भिजवा दूंगी। ओके ईसा जी, शहर आने से पहले हम आपको चिट्ठी जरूर लिखेंगे। तुम मुझे चिट्ठी लिखोगे? आज तक मुझे किसी ने चिट्ठी नहीं लिखी। थैंक यू भोला। मेरा काफी ख्याल रखते हो। हाँ ईसा जी, हम यही सोचकर परेशान हैं कि इस शहर में आपका ख्याल कौन रखेगा। डोंट वरी भोला, हम दोनों बहुत जल्द मिलेंगे। मिस यू। लाखन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मिलने की जगह तय करने आए हैं। तो तुम मेरा गांव के बाहर इंतजार करो। किसी गांव वाले ने हमें यहाँ साथ देख लिया तो हम पे शक करेंगे। अब चलो तुम। अरे जाओ 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 जाओ। ब्रायन सुनिए तो, बैलगाड़ियाँ जहाँ रुकती हैं वहीं हम बोरिया बिस्तर लेके आपका इंतजार करेंगे। वहाँ से बैलगाड़ी पकड़ के सीधा परले गाँव, वहीं से बस पकड़ के सीधा शहर। ठीक है, अभी तो तुम जाओ। ठकुराइन, समय पे पहुंच जाइएगा, वरना अगर बस छूट गई तो कल सुबह तक वहीं रुकना पड़ेगा। ठीक है। और हाँ ठकुराइन, क्या है लाखन? पेट की कोई दवाई ले लीजिएगा। दरअसल सड़कें कच्ची हैं और बस की हालत भी जरा चरमराई सी है। लेकिन इसके पहले मुझे एक और भी मुश्किल काम करना होगा। लड़कियों को बताना। बुरा लगता था तब रघु मुझे, लेकिन अब वो मुझे मिलने क्यों नहीं आया? उसे पता है कि हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। क्या हम सचमुच कभी नहीं मिलेंगे? रघु कहता है कि भगवान सब जगह है, तो आप यहाँ जहाँ कहीं भी है, अब प्लीज मेरी एक बात मान लीजिए, ये इस गांव में मेरी लास्ट प्रेयर है, तो प्लीज मना मत करना। आपको पता है जब मैं यहाँ आई थी तो कुछ बुरी बुरी चीजें करती थी, इसीलिए की थी क्योंकि वो गन्ना मैन भी मुझसे बुरी तरह बिहेव करता था, लेकिन अब वो अच्छा हो गया तो मैं भी अच्छी हो गई हूँ, तो सब बराबर। इसीलिए मेरे अच्छे दोस्त गन्ना मैन के लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढ लेना, बिल्कुल गहना जैसी। पर मैं तो यहाँ नहीं होंगी, तो आप भी यहाँ रहना और देखना कि रघु जिससे प्यार करता है वो उससे मिल जाए, प्लीज। पिछली बार जब हम यहाँ आए थे तो हमने आपसे कहा था कि मेमनी के दिमाग में थोड़ी
अक्कल डाल। पर इस बार हम कहते हैं कि मेमनी जो सोचती है बिल्कुल सही सोचती है। उसने जो कहा बिल्कुल सही कहा। अरे अक्ल की कमी तो हमारे दिमाग में है, जो उसे पाने का सपना देख बैठे। ना समझ तो हम हैं जो भूल गए कि मेमनी कहाँ है और हम कहाँ हैं। पर आपने सही समय पे हमारी आंखें खोल दी भगवान। बस एक प्रार्थना है हमारी कि मेमनी जहां भी जाए, जहां भी रहे, उसे खुश रखना, उसकी रक्षा करना, यही प्रार्थना है। जय राम जी। कभी तो कहना पड़ेगा, और जो बात मैं कहने जा रही हूँ, ये लड़कियां जितना अच्छा लें उतना ही अच्छा है। लेकिन मुझे क्यों लगता है कि अब इस घर में आंधी आने वाली है। देवी, ईशा, आन्या, नीचे आओ। आ रही दीदी, 1 मिनट और। बस 1-2 चीजें और पैकिंग करनी है। पैकिंग? अरे तुम्हारी जो भी पैकिंग वैकिंग करनी है उसे छोड़ो और तुम लोग नीचे आओ। मुझे बहुत जरूरी बात करनी है और मैं लेट हो रही हूँ। जीनी, हम तैयार है जाने के लिए। तैयार हो? तुम कहाँ जा रही हो? जहाँ में होना चाहिए, आपके साथ। ओह वाओ जीनी, हम मुंबई वापस जा रहे हैं। ओह आई कांट वेट। कब पहुँचेंगे हम? तुम कहीं नहीं पहुँचोगी, क्योंकि तुम कहीं जा ही नहीं रही हो। मुंबई मैं अकेली जा रही हूँ, तुम सब यहीं रहोगे। नो जीनी। क्या? नो वे। वेक अप जीनी, वेक अप। अब बिल्कुल नींद में है, आपको पता नहीं अब क्या कह रही है। मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। नहीं जीनी, अब हमारे साथ, मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। चुप। और मेरी बात ध्यान से सुनो। अरे ओ रघु भैया, या रघु भैया, अरे सुने हो कि नहीं, वो मेमनी और ठकुराइन वापस शहर जा रहे हैं। जानते हैं हम। तो उन्हें विदा करने नहीं जाओगे क्या? क्यों, और कोई काम ना है क्या हमारे पास? तू जा। अरे हम कैसे चल जाए? ठकुराइन बुला रही है आपको। हमें? हाँ, तभी तो हमें मालूम पड़ा कि वो शहर वापस जा रहे हैं। अभी चलिए, आपको बुला रहे हैं वो सब। नहीं नहीं, लेकिन ठकुराइन हमें क्यों बुला रही है? तू जा यहाँ से, मस्करी मत कर हमारे साथ। अरे हम काय मस्करी करेंगे, वो बुला रही है, हमारे सर की कसम। तो जाके कह दे उन्हें कि रघु काम कर रहा, नहीं आ सकता। ए रघु, अगर ठकुराइन बुला रही है तो कुछ तो कारण होगा ना? हाँ, बड़ों की बात मानते हैं बेटा, इसमें इतनी बनने की क्या जरूरत है? अम्मा, हम बन नहीं रहे, काम छोड़ के कैसे चले जाएं हम? बस रघु, बहुत हो गया। ये क्या बच्चों की तरह रट लगा रखी है? हम तो सोच रहे थे कि तुम बड़े हो गए। अरे वो मेहमान है, मेहमान भगवान के समान होते हैं। देखो, वो मन में द्वेष लेकर यहाँ से जाए तो हमें अच्छा लगेगा। बेटा, वो दोबारा हमसे मिले या ना मिले, ये तो भगवान ही जानता है। मैं जानती हूँ कि तुम लोगों का बम्बई आना बहुत जरूरी है, लेकिन तुम लोग नहीं जानते कि पुलिस को किशन के बारे में पता चल गया है और वो हाथ धो के उसके पीछे पड़ी है। डेबी, अभी नहीं, ये बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम पे आने वाली है। इसलिए तो मैं कहती हूँ, मैं बम्बई अकेले जाती हूँ। अगर पकड़ी गई तो मैं अकेले पकड़ी जाऊंगी, हम सब नहीं। तो फिर अब क्यों जा रही है? किशन को बचाने। सोचती कि वहां जाकर मैं उसकी हेल्प कर पाऊंगी, कहीं सोर्स लगा के उसे बचा पाऊंगी।
तो फिर जीरी मैं आपके साथ चलती हूँ, मैं डैड की हेल्प करूंगी। हमें नहीं यहाँ रहने देते हैं। हाँ आन्या, बच्चों जैसी बातें मत करो। देखो, मैं बम्बई अकेले जा रही हूँ और वहाँ पे अगर सब सही रहा तो तुम लोगों को बुला लूंगी। अगर जीरी पकड़ी गई तो हम हमेशा यहीं रह जाएंगे। आन्या, ऐसा कुछ नहीं होगा। चलो प्लीज जीरी, आप कुछ तो बता के जाइए। आप हमें कब लेने आएंगी? कुछ भी। मुझे क्या पता आन्या। अच्छा ठीक है, मैं सैटरडे को 2 बजे वो पोस्ट ऑफिस वाले फोन पे फोन करूंगी। ठीक है, अब मुझे जाना ही होगा। जीरी जयराम जी की ठकुराइन जी। नमस्ते। आप यहाँ? ठकुराइन जी, ये हम कहाँ सुन रहे हैं? आपने अचानक ही शहर जाने का फैसला कर लिया। हमसे कहा होता तो। वो क्या है कि मैं कुछ ही दिनों के लिए जा रही हूँ, अकेली। ऐसी कोई खास बात नहीं है। ठीक है, चलिए आपको बाहर तक छोड़ देते हैं। नहीं, मैं चली जाऊंगी। हमारा मतलब था कि मेहमान की विदाई पूरा परिवार एक साथ करता है। हाउ स्वीट। इसका मतलब आपका बेटा जीडी को छोड़ने जाएगा? हाँ? नहीं, वो तो पहले ही किसी और काम से परले गांव चला गया है। अगर वो होता तो बस अड्डे क्या, वो तो शहर तक छोड़ के आता। वाओ। हम है ना। अरे हम छोड़ाएंगे, आई चलिए हमारे साथ। इस साइकिल में बैठे यहाँ पर, सरकारी है। हवाई जहाज की तरह ले जाएंगे। हाँ, लेकिन हवाई जहाज की तरह सामान आएगा बस इसमें। नहीं, आप मुझे सिर्फ बता दीजिए कि मुंबई की बस कहाँ से जाती है, मैं चली जाऊंगी। जाते हुए देख लो हमें गांव वालों, क्योंकि हमारे साथ तुम्हारी ये जमीन भी जा रही है। हम तो वापस आ जाएंगे पर जमीन नहीं आएगी। सारी जमीन जाएगी गांव की और अमीर हो जाएंगे हम। समझ लो, टैक्स लग गया ये गांव पर, लाखन टैक्स। ओह, ये बरसात भी अभी आनी थी। जीरी, हम शहर तो जल्दी आएंगे। हाँ जीरी, एटलीस्ट कोई टाइम तो बता दीजिए। Enough, no more questions. प्लीज जीरी, एक लास्ट क्वेश्चन प्लीज। आन्या, तुम्हें सिर्फ अपनी पड़ी होती है ना? जीरी, मुझे सिर्फ पूछना था कि आप मुंबई में सेफ तो होंगी ना? तुम्हें कितना फर्क आ गया आन्या। तुमने इस गांव में बस एक ही बर्थडे मनाया है, पर कितनी बड़ी हो गई हो। मैं गलत थी। अब तुम्हें और लोगों की फिक्र होने लगी है, और मेरी फिक्र तो ना जाने कब किसने की है। ये बदलाव तुम्हें किसकी वजह से आया ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन रघु! ठकुराइन, आपने हमें बुलाया? तुम कहाँ थे? कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। बाय कहने क्यों नहीं आए? हम ठकुराइन के बुलावे पे आए हैं। एनीवे, वैसे भी बाय कहने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जा ही नहीं रहे हैं। सिर्फ जीडी जा रही हैं। पर तुम्हें तो नहीं पता था, तो तुम बाय कहने क्यों नहीं आए? अब बस भी करो आनिया, मुझे रघु से कुछ बहुत जरूरी बातें करनी है और अब मुझे बिल्कुल वक्त नहीं। रघु देखो, जब से हम इस गांव में आए हैं तब से तुमने हमारी बहुत अच्छी तरह देखभाल की है। तुम सिर्फ एक अच्छे इंसान नहीं, लेकिन एक बहादुर और समझदार लड़के भी हो। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रख के मैंने एक फैसला लिया है। रघु, आज मैं तुम पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी छोड़कर जा रही हूँ। आज तक सिर्फ जिसको मैंने अपनी जान से ज्यादा भी संभाल के रखा है, उसे आज मैं अपने से अलग करने जा रही हूँ। मुझे तो आज तक कोई मिला ही नहीं इस लायक कि ये जिम्मेदारी मैं उसे दे पाऊँ।
लेकिन आज ये जिम्मेदारी मैं तुम्हें देने जा रही हूँ। बस कीजिए ठकुराइन। हमें माफ कीजिए, पर आप हमें हमारी काबिलियत से ज्यादा समझ रही हैं। जिम्मेदारी हम नहीं निभा पाएंगे। अरे रघु, पर पहले सुन तो लो कि जिम्मेदारी है क्या। मेरी सबसे बड़ी दौलत आनिया। ईशा और डेबी को भी मैं तुम्हारे भरोसे छोड़कर जा रही हूँ, लेकिन क्या है, मुझे सबसे ज्यादा फिक्र आनिया की है, क्योंकि वो कब क्या कर बैठे किसी को पता ही नहीं चलता। इसलिए मुझे उसकी ज्यादा फिक्र रहती है ना। देवरी नदी के तीर में सिर्फ तुम ही एक इंसान हो जिस पर मैं ये भरोसा कर सकती हूँ। मुझे इत्मीनान है कि तुम आनिया को किसी भी मुसीबत में नहीं पड़ने दोगे। रखोगे ना तुम उसका ख्याल? वादा करो मुझसे रघु, वादा करो रघु। हुआ वो का गजब हुआ, ओ हाय रब हुआ का गजब हुआ, जब 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 लब हुआ का गजब हुआ, जब लब हुआ का गजब हुआ, जब लब हुआ का गजब हुआ, जब लब हुआ।